मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस मामले पर बात करने वाले हैं वो इस वक्त आपको पता है कि यूरोप जो है वो शदीद गर्मी की लपेट में है और इस कदर गर्मी पड़ रही है कि अब जो है वहाँ इटली में कई इलाकों में लोड शेडिंग जो है वो शुरू हो गई, यानी बिजली की बंदिश जो है वो शुरू हो गई है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये गर्मी की लहर के इटली पर क्या असरात आ रहे हैं, जर्मनी पर क्या असरात आ रहे हैं, स्पेन पर क्या असरात आ रहे हैं और यूरोपीय हुकूमतें जो है वो इस हवाले से अब जो है वो क्या सोच रही हैं कि अब ये गर्मी की जो लहर जो है ये मामला शुरू हो गया है, दुनिया का जो मौसम तब्दील होना शुरू हुए हैं, तो उनके मुताबिक उन्हें जो है वो कुछ तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी, वो ये सोच रही हैं। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि बिलखसूस जर्मनी में इस हवाले से जो है एक बड़ी दिलचस्प तजवीज़ जो है वो सामने आई है डॉक्टरों की तरफ से और अब उस पर गौर जारी है। तो आते हैं अपनी ख़बर की तरफ। नाज़रीन, जैसा कि पता है कि गुज़श्ता एक हफ़्ते से जो है ख़ास तौर पर जो जनूबी यूरोप है ये शदीद गर्मी की लपेट में आया हुआ है। इसमें इटली, यूनान, स्पेन, ये तीन मुल्क जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। फ़्रांस में भी बहुत गर्मी पड़ रही है, जर्मनी में भी इसके असरात हैं, लेकिन जो तीन मुल्क जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं वो है इटली, यूनान और स्पेन। यूनान में भी जंगलात में इस शदीद गर्मी की वजह से आग लगी है और स्पेन में भी आग लगी हुई है। इटली में अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई इस तरह का बड़ा मामला आग का तो पेश नहीं आया, लेकिन इन तीनों मुल्कों में जो दर्जा हरारत मुख्तलिफ इलाकों में वो इस जो पाकिस्तान में जो दर्जा हरारत होता है उससे भी कई ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी 40, 41, 42 पर चला जाए आम तौर पर, जो गर्म इलाके हैं उनको तो छोड़ दें, वहाँ पर यहाँ भी 50 पे चला जाता है, तो ये रहता है। तो उसमें आपको पता है हब्स भी साथ शुरू हो जाता है। तो ये बिल्कुल पाकिस्तान वाला मौसम जो है वो इस वक्त इटली में, स्पेन में और यूनान में बेशतर इलाकों में महसूस किया जा रहा है। और ये हब्स की वजह से जो लोग कह रहे हैं कि उनके लिए एक तो रात को सोना मुश्किल हो गया है, नींद नहीं आती, और दूसरा ये है कि जी बाज़ लोगों को तो जो कह रहे हैं सांस लेने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोग जो हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, बड़ी तादाद में लोगों की अस्पताल जा रही है तीनों मुल्कों में, तो ये कह रहे हैं कि सांस लेने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं क्योंकि हब्स इतना है और गर्मी इतनी है कि 40 से ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर है और कई इलाकों में 45, 46, 47 तक जो है वो पहुँच गया है। तो इस हवाले से अस्पतालों में भी दबाव बढ़ रहा है, जिसके बाद जो है वो तालिबी हुकाम का भी ये बयान सामने आया है कि अगर इस तरह की सूरत हाल रही तो शायद वो कुछ जो है पाबंदियाँ लगाने की तरफ जा सकते हैं। पाबंदियाँ ये है कि जी धूप में जो है लोगों के निकलने पर कुछ रुकावटें खड़ी की जा सकती हैं, कुछ पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। इस तरह जो वर्कर्स के हवाले से भी उन्होंने इंदिया दिया है कि जी दिन के औकात में जो है अगर ये गर्मी की लहर जारी रहती है और इस तरह लोग जो है वो बीमार होकर अस्पतालों में पहुँचते रहते हैं, तो इस हवाले से भी कुछ इक़दाम किए जा सकते हैं कि दिन के औकात में जो काम के वाले से कुछ वक्त जो है औकात कार तब्दील किए जा सकते हैं। तो इटली में जो है इस वक्त बिजली की जो खपत है इसकी वजह ज़ाहिर अब एसी लोग चला रहे हैं और जनाब पंखे भी चल रहे हैं, और इतने ज़्यादा एसी और पंखे चल रहे हैं कि जो बिजली की खपत है वो बुध के रोज़ हुकाम ने जो बताया कि 59 गीगावाट तक पहुँच गई थी। और इटली में जो 2015 में सबसे ज़्यादा बिजली की खपत सामने आई थी वो 60 गीगावाट थी। अब जब ये 59 गीगावाट बिजली खपत हुई है तो उसके नतीजे में बिजली के निज़ाम पर दबाव बढ़ा है और कई इलाकों में बिजली बंद हुई है और ये बिजली की बंदिश का दौरानिया जो है वो घंटों तक रहा है। जो इलाके जो है इस बिजली बंदिश से ज़्यादा मुतासर हुए उनमें रोम शामिल है, नापोली शामिल है और पालिया शामिल है। इन इलाकों में इन मुख्तलिफ जो इन शहरों के इलाके हैं वहाँ पर कई कई घंटे जो है बिजली बंद रही है। वैसे बाकी दीगर शहरों में भी इसके असरात जो है वो महसूस किए जा रहे हैं, लेकिन कम है। लेकिन इन तीन शहरों के मुख्तलिफ इलाके ज़्यादा मुतासर हुए हैं बिजली के इस बहरान से, और यहाँ घंटों जो है हुकाम ने भी तस्लीम किया है कि जी बिजली बंद रही है। लेकिन यह है कि फ़ौरी वो बहाल करने की कोशिशें शुरू कर देते हैं, लेकिन इस दौरान जो बिजली बंद रहती है तो लोगों की हालत जो है मज़ीद ख़राब हो जाती है। पहले इतनी गर्मी है, ऊपर से बिजली बंद हो जाए तो फिर जो है वो खासा मुश्किल हो जाता है, फिर वहाँ के लोग इसके आदी भी नहीं हैं। अच्छा, जर्मनी में अगरचे इन तीन मुल्कों जितनी तो गर्मी नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी इसके कुछ असरात महसूस किए गए हैं और वहाँ डॉक्टरों की तंजीम ने ये तजवीज़ दी है कि जी कैलूला का निज़ाम, जैसे आपको पता है कैलूला जो है वो एक सुन्नत भी है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि दिन के औकात जो है वो आप काम ना करें, कुछ देर 1-2-3 घंटे जो है वो आराम करें। और इससे डॉक्टर पहले वैसे दुनिया भर के डॉक्टर और साइंसदान ये तस्लीम करते हैं कि अगर आप दिन में कैलूला कर लें, यानी दिन में थोड़ा आराम कर लें, चाहे वो आधे घंटे की नींद हो, तो इंसान जो है उसकी तवानाई बिल्कुल उतनी बहाल हो जाती है जितना वो सुबह बहाल होती है। सुबह जब इंसान सो के उठता है तो उसकी पूरी जिस्म की जो मशीनरी है वो बिल्कुल रिफ़्रेश होती है,
اور اسی لیے وہ بالکل جو ہے وہ جم کر کام کرتا ہے. لیکن دوپہر ہونے تک جو ہے اس کا جسم جو ہے اس کے جو اجزاء ہیں اس کا جو پارٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے ان کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہونے لگتی ہے. اور اگر آپ کیلکولا کر لیں چاہے آدھے گھنٹے کا ہی ہو, آرام کر لیں, سو لیں تھوڑا سا, تو اس کے بعد آپ بالکل دوبارہ ریچارج ہو جاتے ہیں. جس طرح فون کی بیٹری ریچارج ہوتی ہے اس طرح انسان کی بیٹری بھی ریچارج ہو جاتی ہے. تو یہ تو سنت رسول ہے. لیکن جرمنی میں اب ڈاکٹروں نے کہا ہے جی وہاں جو درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے تو اس میں حکومت جو ہے وہ ایسے اقدامات کرے کہ دن میں جو ہے وہ 2 سے 3 گھنٹے کا, 1 گھنٹے کا ریسٹ تو ہوتا ہے وہ تو کھانے وغیرہ کے لیے ہوتا ہے, وہ 2 سے 3 گھنٹے جو ہے انہوں نے گھنٹوں کی وضاحت نہیں کی, لیکن ان کا مقصد یہی ہے کہ جو ہے وہ دن میں بریک دیا جائے, تھوڑا بڑا بریک دیا جائے. اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے یورپ میں جو ہے صبح بہت جلدی ہو جاتی ہے, روشنی جلدی ہو جاتی ہے گرمیوں میں. تو انہوں نے کہا کہ صبح تھوڑا کام جلدی شروع کیا جائے, اگر 8 بجے شروع ہوتا ہے تو 7 بجے 6 بجے شروع کر دیا جائے, اور دن میں جو ہے وہ تھوڑا لمبا بریک دیا جائے تاکہ شدید گرمی میں لوگ کام نہ کریں. کیونکہ شدید گرمی میں کام کرنے سے ایک تو کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے اور پھر لوگ جو ہے وہ بیمار ہو رہے ہیں. تو یہ جرمنی میں یہ تجویز سامنے آئی ہے. اچھا ہم آپ کو بتائیں کہ اٹلی میں موسم کب جو ہے ٹھیک ہونے کی پیشگوئی ہے. تو کچھ علاقوں میں تو بدھ کو اور جمعرات کو بارش ہوئی ہے, لیکن جو طالبی محکمہ موسمیات ہے اس کا کہنا ہے کہ جی گرمی کا یہ سلسلہ فی الحال جاری رہے گا تقریباً 1 ہفتے تک. اور اگلے ہفتے جو ہے تقریباً 5-6 دن کے بعد یہ جو گرم افریقی ہوائیں ہیں ان کی جگہ پھر سرد یورپی ہوائیں جو ہیں وہ اٹلی میں داخل ہو جائیں گی. اور جب سرد یورپی ہوائیں داخل ہوں گی تو پھر درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً معمول کی طرف آ جائے گا. ایک اچھی خبر یہ ہے گرمی کے ساتھ لوگوں کے لیے کہ طالبی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ یہ اس وقت جو ہے جو لہر چل رہی ہے گرمی کی, تو اب اندازہ ان کا یہ ہے, ان کی پیشگوئی یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی گرمی کی بڑی لہر جو ہے وہ متوقع نہیں ہے. اس کے بعد درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً اگست میں بھی متوازن رہے گا اور ٹھیک رہے گا, یعنی 20, 22, 18 اس طرح 25 تک رہے گا, جس میں جو ہے وہ لوگ وہاں کے اتنے ہی موسم کے عادی ہیں تو ان کے کوئی مسئلے کا ان کو کسی قسم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ تھی آج کی خبر. انشاءاللہ نئی خبر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.